मैं सवाल आपसे पूछ रही हूँ, यहाँ बात कंपैरिजन की नहीं है। कोई नहीं कह रहा कि कांग्रेस की सरकारों ने कुछ नहीं किया था, हम कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकारों ने भी किया था और भारत आगे बढ़ता चला गया। लेकिन जिन फॉरेन पॉलिसी का आप जिक्र कर रहे हैं, वो फॉरेन पॉलिसी क्या मजबूत नहीं हुई? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका जाते हैं और आप लोग क्रिटिसाइज करने पर आ जाते हैं, क्या इससे देश की छवि खराब नहीं होती है कि एक तरफ आप पीएम का वहां पर वेलकम हो रहा है, जो बाइडेन उनकी तारीफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ यहां पर उनको लेकर न जाने क्या क्या बातें कही जा रही हैं, उनके फोटोग्राफ्स वायरल किए जा रहे हैं। ये सवाल है मेरा आपसे। आ रही हूं फिर शहजाद जी। तीन चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। जब आप बात करती हैं तो लगता है कि हमें फॉरेन पॉलिसी पर बात करनी चाहिए, और जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को आप मंच देती हैं तो हमें लगता है कि नरेंद्र मोदी सहित पूरी भारतीय जनता पार्टी के सारे काले कारनामों का चिट्ठा खोल देना चाहिए। मसला सिर्फ अंतर इतना सा है, हम यहां पर जब आपने सवाल पूछा था पहला, तो हम पूरी तरीके से भारत की फॉरेन पॉलिसी पर बात करने आए थे। लेकिन जब शहजाद ने जिस तरीके के विश्वमन किया है, पूरी तरीके से जहरीली तकरीर जो शहजाद ने की है यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने, और उसमें सिर्फ झूठ झूठ और झूठ, तो उसके बाद फिर मुद्दे खत्म हो जाते हैं। फिर यह आ जाता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं जो झूठ बोल रहे हैं, और हमें आपके झूठ के सामने हमें सच जरूर बोलना पड़ेगा, और ऐतिहासिक सच बोलना पड़ेगा। मसला यह है प्राची, मसला आपका नहीं है, मसला उन जहरीले लोगों का है जो पूरे देश में सिर्फ थोड़ा मसले पर आ जाते हैं। शहजाद जी क्या कह रहे हैं वो शहजाद जी जवाब दे देंगे। अभी मेरे सवाल का जवाब जल्दी दीजिए, क्योंकि फिर समय समाप्त हो जाता है, चर्चा का कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता। प्राची जी देखिए, आपने बहुत, मैं आ रही हूँ शहजाद जी, मैं आपको बहुत जिम्मेवारी से कहता हूँ कि जिस तरीके से अगर आप अगर फॉरेन पॉलिसी की बात करती हैं, हर बार आप फॉरेन पॉलिसी की जब आप बात करती हैं तो आपको फॉरेन पॉलिसी समग्र रूप से देखनी पड़ती है कि आप क्या आपने शुरू किया था। फॉरेन पॉलिसी आपको डोकलाम में भी देखनी पड़ती है। आज की डेट में मालूम है कि भूटान ने चीन से समझौता करने के लिए अपनी बात बढ़ा दी है। डोकलाम जहां पर हिंदुस्तान पूरी तरीके से उस पे था, तो आज की डेट में चिकन नेक के पास चीन अपनी पूरी मिलिट्री वहां पर काबिज कर चुका है। आपके पास कहां से आती है सुरेंद्र राजपूत जी? सेना बयान जारी करती है, भारत बयान जारी करता है, सरकार बयान जारी करती है, उस पर आपको यकीन नहीं होता, लेकिन चीन कुछ कहता है तो आपको यकीन हो जाता है। ये भी तो सवाल है ना विपक्ष से कि सेना पर तो कम से कम यकीन करेंगे ना। ये चीन का बयान नहीं है, ये चीन का बयान नहीं है, ये भूटान का बयान है। ठीक है शहजाद जी, ये भूटान का बहुत खराब है आपकी पाकिस्तान में ISI 70 साल में पहली बार आती है हिंदुस्तान, और यहाँ पहली बार कोई आदमी राजपूत जी बोलिए। हाँ शहजाद जी। प्राची जी, मैं तो हमेशा सोचता हूं कि विदेश नीति ऐसी होनी चाहिए जिसका सीधा सीधा असर आम जनमानस को भी दिखना चाहिए कि उस विदेश नीति का क्या असर हो रहा है। और तीन पैमाने आपको मैं दिखाता हूं। सबसे पहले पैमाना लेते हैं टेररिस्ट अटैक्स का। आपको याद होगा 2004 से 14 के बीच में, और क्योंकि अभिजीत अय्यर मित्र इसको ट्रैक भी करते हैं, हर दूसरे हफ्ते एक मेजर मेट्रो सिटी में एक बम ब्लास्ट होना निश्चित था। दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, वाराणसी, किस प्रकार से बम ब्लास्ट होते थे, और कई आतंकियों को तो छोड़ने का मैनिफेस्टो में वादा भी किया जाता था कि क्योंकि वो एक अमुक धर्म से तो उनको छोड़ दिया जाएगा, फिर हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता था। आज जम्मू कश्मीर और पंजाब, जहां पर क्योंकि बॉर्डर है या वहां पर एक प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट है अभी भी, तो उसको छोड़ दिया जाए तो मेजर सिटीज में क्या टेररिस्ट अटैक हो रहा है? 2014 के बाद ये बड़े आतंकी हमले लगभग रुक गए हैं। ये हकीकत है, फैक्ट है। मुझे मौका दूसरी बात, जब भारत का कोई नागरिक अगर कहीं पर भी, प्राची जी देखिए मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, आप मुझे तय कर दीजिए अगर मैं अपने समय पर बोल सकता हूं। वो सिर्फ वक्त मांग रहे हैं, प्राची जी कुछ नहीं कह रहे हैं। वो बोलिए आप शहजाद जी। वो मांगते रहे, उन्होंने अभी 10 मिनट भाषण मांगने में इतने 10 परेशान मिनट क्यों भाषण, तो मैंने प्राची जी से वक्त मांगा। अब देखिए, आपका वक्त खत्म कर दिया है जनता ने, अब जनता ने वक्त खत्म किया तो आप वक्त मांग रहे हैं। अरे तो आपका वक्त खत्म होने वाला 2024 आज जब 2014 के बाद, 2024 तक तो बोल पाओगे, 2014 के बाद प्राची जी, 2014 के बाद प्राची जी, 2014 के बाद
जब भी ऐसी स्थिति निर्माण हुई, भारत के तिरंगे और भारत का पासपोर्ट का स्ट्रेंथ ये था कि न केवल भारतीयों को, चाहे अफगानिस्तान हो, लिबिया हो, यमन हो, यूक्रेन हो, चाहे और भी ये कोविड के समय पर वंदे भारत का मिशन हो, न केवल भारतीयों को, एकाध कोई ऐसे देश जिनकी हमसे बनती नहीं है उनको भी जब हम ह्यूमैनिटेरियन नाम पर देना था तो हमारे झंडे के तहत ही उनको आश्रय मिला और वो वापस अपनी भूमि पर आ सके। तो ये भारत की स्ट्रेंथ है। आज G20 की अध्यक्षता भारत जब करता है तो जिस प्रकार से G20 की अध्यक्षता करता है तो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ बनता है और पूरे देश और दुनिया के लोग जिस प्रकार से भारत की G20 की अध्यक्षता देखते हैं। और ये अनुराग जी कहते हैं हम वादा पूरा नहीं करते हैं। अरे भाई, हमने जब 370 हटाने का वादा किया था, वादा पूरा किया, तब आपने बोला क्यों हटाया। आजकल आपके गठबंधन में लोग कह रहे क्यों हटाया। हमने जब कहा था कि राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर जब बन रहा है तो ये कहते क्यों बनाया। और अब जब यूसीसी के ऊपर भी हमारी राज्य सरकारों ने पहल की है, जो हमारा एक वादा था, तो ये कहते हैं यूसीसी ला रहे हैं क्योंकि इनको सांप्रदायिक माहौल तैयार करना है। भाई वादा पूरा करो, वादा पूरा ना करो तब दिक्कत। अब सुनिए, देखिए प्राची जी, मेरी बात हो जाने दीजिए। प्राची जी, मुझे बात अपनी पूरी करने दीजिए। सवाल तो सुन लीजिए ना। अनुराग जी ने जो मसले उठाए थे वो मसले आम जनता से जुड़े हुए थे सर। महंगाई, बेरोजगारी का जिक्र भी किया था। किसानों की इनकम तो ये अच्छा, हाँ, मैं उस पर भी बोलता हूं। प्राची जी, आपने, मैं उसके ऊपर भी खालिस्तानी प्राची जी, अनएम्प्लॉयमेंट की अगर आपको बात विदेश नीति में करनी है तो उसका भी मैं आपको जवाब दे देता हूं उसमें। हाँ प्राची जी, क्योंकि आपको, प्राची जी बोलिए शहजाद जी, आप महंगाई पर बताइए कि खत्म हो गई क्या। आदमी खरीदता है आलू, टमाटर, दाल, बताओ क्या भाव मिल रहा है 2012 से 14 के बीच में। प्राची देखिए ये बार बार हो रहा है। प्लीज एक सेकंड बोलिए, वो अपने महंगाई पर मसला पूछ रहे हैं। एक सेकंड अनुराग जी, समय चर्चा बहुत अलग चली जाएगी, जल्दी से जवाब दे दीजिए। महंगाई खत्म हो गई अनुराग जी, एक सेकंड, महंगाई खत्म हो गई शहजाद जी। हाँ बिल्कुल प्राची जी। प्राची जी, हाँ प्राची जी, ये तो उनको जनता से जरूर पूछना चाहिए क्योंकि जो 10% के ऊपर महंगाई दर रहती थी अमूमन 2012 से 14, आज वो 4.25 पर है। इसीलिए अनुराग जी को विदेश नीति छोड़िए, नाले साफ करने की भी उनको ठीक से समझते नहीं है लोग, और लोग नाला साफ करने का भी मौका नहीं दे रहे। लखनऊ का नगर निगम भी इनको हाथ में नहीं थमा रहा। अगर महंगाई पर कंट्रोल नहीं होता तो जनता हमें वोट करके इनको रिजेक्ट नहीं करती। अगर महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट की चर्चा करनी है, एक सेकंड प्राची जी, मैं अभी बात कर रहा हूँ। प्राची जी, मैं आप कंपैरिजन करने नहीं आए थे। मैं कह ही नहीं रहा हूँ। हाँ। मैं तो कांग्रेस ने क्या किया उस पर जा ही नहीं रहा हूँ। प्राची जी, मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूँ। मैं तो अपना ही गिना रहा हूँ। आप अपनी सरकार की बात करिए ना। बेरोजगारी दर आपने महंगाई कितनी कम कर दी। आप जा तो वहीं रहे हो। ठीक है, मैं अपनी सरकार की बात करूं। प्राची जी, आप मुझे मौका दे दीजिए। मैं आप मुझे मौका दे दीजिए। बोलिए अनुराग जी। मैं उसी का बता रहा हूं। जवाब नहीं दे रहे हो आप। अनुराग जी दे रहे हैं वो जवाब, कह रहे हैं हमने तो बहुत कम कर दी महंगाई। सवाल पूछिए पूरा। शहजाद जी पूरा मौका दीजिए, एक सेकंड प्राची जी, भारतीय जनता पार्टी से अगर जो भी सवाल पूछोगे ये 1970 की बात करेंगे, जवाब तो हो जाने दीजिए। शहजाद जी, आपका जवाब हो गया। 1990 की बात करेंगे, शहजाद जी, 1940 की बात करेंगे। आपका जवाब हो गया। आप एक सेकंड चाहिए, सब लोग बीच में बोलेंगे, चर्चा नहीं हो पाएगी। एक सेकंड चाहिए। आपको 1970 के लिए थोड़ी चुना गया था। 1970 में क्या हुआ था? आपने वादा किया था तो जनता ने सोचा जो 1970, 1980, 1990 में नहीं हुआ वो आप नया कुछ करोगे। मुझे अपना पूरा समय नहीं दिया जाएगा और उसके बाद दुनिया की बातें गिना रहे हो। यही आदरणीय नेताजी ने बोला था कि चाइना हमारा नंबर 1 है। शहजाद जी, आपको पूरा समय मिला है। आपको पूरा समय मिला है। आपको पूरा समय मिला है। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है कि आपको समय नहीं मिला है। और आपके बीच में कोई बोला भी नहीं है। आपके बीच में कोई नहीं बोला सर। ऐसे चर्चा खत्म हो जाएगी। मुद्दे पर आने दीजिए। रुक जाइए एक सेकंड शहजाद जी, जल्दी बोलिए। आदरणीय नेताजी की बात मान जाते तो आप चाइना से सतर्क रहते। तो आपको सतर्क रहने के लिए हो गया था चाइना से। फिर चाइना से आपने गलबैया क्यों की? उसके बाद आपने क्यों की चाइना से गलबैया? सवाल आने दीजिए, फिर आप जवाब दे दीजिए। उनके सवाल आने दीजिए। एक सेकंड रुक जाइए शहजाद जी। उनको चाइना के बारे में आइडिया था। उन्होंने कहा कि चाइना हमारा नंबर 1 दुश्मन है, उससे सावधान रहना। तो आप सावधान क्यों नहीं रहे? ये तरीका नहीं है प्राची जी। अगर आप मुझे मेरा समय पूरा नहीं सावधान रहे तो मुझे भी फिर बीच में बोलना पड़ेगा। और ये भी कोई तरीका नहीं है ना, हर बार ये भी कोई तरीका नहीं है शहजाद जी। आपके बीच में ना कोई बोला है ना किसी ने बोलने की कोशिश की है। सवाल पूछे, उन सवालों का जवाब आप ही को देना है। अब एक सेकंड रुक जाइए। किसी के बीच में बोलता हूँ, मुझे अगर पूरा मौका नहीं दिया जाएगा तो मैं भी किसी को नहीं बोलने दूंगा।
अरे एक सेकंड रुक जाइए शहजाद जी, आपके बीच में कोई नहीं बोला है। नहीं प्राची जी, मेरा समय पहले पूरा हो जाने दीजिए। आपका समय पूरा हो गया, आपको पूरा समय दिया गया था शहजाद जी। नहीं प्राची जी, मुझे कितना समय आप लोग फिर टाइमर लेकर बैठा करिए। नहीं प्राची जी, आप लोग फिर टाइमर लेकर बैठा करिए शहजाद जी। आपको अंदाजा ही नहीं होता कि आप कितना बोल रहे हो कितना नहीं बोल रहे हैं। प्राची जी, उससे पहले ही चर्चा को आगे बढ़ने दीजिए प्लीज। बोलिए अनुराग जी। पूरा बात रखने से पहले ही इंटरप्शन हुआ है। देखिए अब आवाज कम कीजिए, ऐसे प्राची जी नहीं चलेगा। बोलिए अनुराग जी, आप चाइना पर बात कर रहे थे, बोलिए। आप डरिए मत प्राची जी, कोई नहीं डर रहा अनुराग जी, यहाँ बीजेपी से आप कोई नहीं डर रहा है। आप अपनी बात खुलकर रखिए, मत डरिए, अपनी बात खुलकर रखिए, कोई नहीं डर रहा है। अपनी बात रखिए खुलकर। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, कौन आवाज कितना कम डर रहा है कर सब जानते हैं। बोलिए, आप अपनी बात रखिए खुलकर। नहीं अनुराग जी को आप बोलने दीजिए। मैं बोलने दे रही हूँ आपको। मैंने बोला, अब मैं बोल रहा हूँ। बोलिए, आप बोल, आवाज कम तो कीजिए प्राची जी। शहजाद जी एक सेकंड रुक जाइए प्लीज, अरे प्लीज एक सेकंड रुक जाइए आप। बोलिए अनुराग जी। पूरी होने से पहले ही उसको रोक दिया गया। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी, देख रहे हैं आप। अब मैं बोलूं प्राची जी, थोड़ी सी आवाज कम कर दीजिए, अनुराग जी की आवाज है। बोलिए 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 अनुराग जी, जल्दी बोलिए। प्राची जी, मैंने आपसे बोला भारतीय जनता पार्टी से आदरणीय नेताजी ने सदन में खड़े होकर बोला था, आगाह किया था कि चाइना हमारा दुश्मन नंबर 1 है, इससे बच के रहना, सावधान रहना। क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर थे, उनको इस चीज की उनको भनक थी, उनको आइडिया था। उन्होंने सरकार को आगाह किया, बीजेपी सरकार को, लेकिन ये माने नहीं। इन्होंने उनके साथ गलबैया की, उनके साथ झूले। तो चाइना ने क्या किया, पीछे से हमारे साथ खंजर भौंका ना। तो आप विपक्ष, जब विपक्ष जो बात आपसे कहता है अगर विदेश नीति के बारे में, किसी दूसरी देश के बारे में, तो आप उसको गंभीरता से क्यों नहीं लेते? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।